कराची शहर के कुछ अहम प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है, साल के आखिरी दिन उनका मुआयना करने निकला हूँ। सबसे पहले तो हमने मलीर एक्सप्रेस वे, मेरे साथ सईद गनी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, जाम खान शोरो साहब थे। सबसे पहले हमने मलीर एक्सप्रेस वे का फ़ज़ाई दौरा भी किया। आज से 3-4 दिन पहले उस पूरी जो पहला फ़ेज़ उसका हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, कोरंगी रोड से लेके शाह फैसल ब्रिज तक, ताकि वो एयरपोर्ट के लिए एक ऑल्टरनेट रास्ता बन जाए। इंशाअल्लाह ताला वो तकरीबन मुकम्मल है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नए साल में पहले हफ्ते या पहले 10 दिन में उसका इंशाअल्लाह इफ्तिताह करेंगे, ताकि पूरे मुल्क के लोग, इसलिए कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ कराची के लिए नहीं है, ये जो अप कंट्री जाते हैं लोग, हैदराबाद, सक्खर, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर तक, उनके ट्रैवल में तकरीबन 1 घंटे की बचत कर देगा। वो उसका जो दूसरा फ़ेज़ है, यानी शाह फैसल या शाह फैसल ब्रिज से लेके M9 तक, उस पर भी तेज़ी से काम हो रहा है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस आने वाले साल 2025 में वो पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए, ताकि लोग आसानी से एक ऑल्टरनेट रूट बन जाए उनका। हैवी ट्रैफिक इस रूट पे चलेगी तो आपके शहर के अंदर ट्रैफिक के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें बेहतरी आएगी। इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि 2025 में वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो K4 का मेन प्रोजेक्ट है, जो पाइपलाइन आनी है आपकी किंजर से लेके और कराची शहर तक, उसका भी फ़ज़ाई वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, वापडा उस पर काम कर रही है। उसको मैं पहले फील्ड विज़िट्स तो 2-3 बार कर चुका हूँ, आज फ़ज़ाई दौरा उसका किए। और उसके बाद हम पहुँचे KB फीडर की लाइनिंग जो हुकूमत सिंध कर रही है। KB फीडर को लाइन करके हम इस वक्त जो उसकी कैपेसिटी है, KB फीडर कराची को दरियाए सिंध का कोटड़ी के मकाम से पानी पहुंचाता है, ये किंजर तक आता है, फिर उससे आगे भी चलता है। और उसके अलावा ठट्टा और जामशोरों के लोगों के लिए पीने का पानी प्लस इरिगेशन वाटर, एग्रीकल्चर का पानी देता है। जब हम K4 बना रहे थे तो एक बहुत बड़ा मसला था कि जी इसकी पानी की एलोकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए सारी स्टडीज़ करने के बाद ये ज़रूरी समझा कि जी हमें, हमारा हमेशा से मौक़िफ़ रहा है और इस वक्त हमारा वफाक से भी ये जो आपको पता है मसला चल रहा है कि हम कहते हैं कि हम अपने हिस्से का पानी, सिंध के लोगों के हिस्से का पानी कहीं और नहीं देंगे, तो जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं उनका पानी लेके किसी और को नहीं दे सकते। तो हमने ये फ़ैसला किया कि KB फीडर की लाइनिंग करनी चाहिए। 40 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है कराची के लिए, जिसमें आधे पैसे हुकूमत सिंध दे रही है, आधे पैसे वफाक दे रही है। और ये बड़ा एक जैसे ये आप इसके बारे में बताऊंगा मैं, जो हब कनाल का प्रोजेक्ट है, ये तकरीबन 200 क्यूसिक का बनेगा, 200 MGD और कितने क्यूसिक हो जाते हैं यार मुझे बता दें, 400 क्यूसिक के करीब का बनेगा। वो हम 9000 क्यूसिक की लाइन कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक बड़ी पेचीदगी ये, इसलिए उससे कराची का पानी आता है और हम सिर्फ साल में 23 दिन उसको हम बंद करते हैं नॉर्मल बराज की रिपेयर के लिए। तो उन 23 दिनों के अंदर हमने ये प्रोजेक्ट ख़त्म करना है, लेकिन 2 हिस्सों में कर रहे हैं। आधा इंशाल्लाह 40% हम इन 23 दिनों में, यानी 20 दिसंबर से शुरू हुआ और 13 जनवरी तक है, और इसी तरीके से अगले दिसंबर और अगले 13 जनवरी तक, यानी 13 जनवरी 2026 तक हमें इसे मुकम्मल करना है। टोटल हमें 46 दिन या लेट से 50 दिन मिलेंगे काम करने में, एक 9000 क्यूसिक के कनाल को लाइन करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इरिगेशन डिपार्टमेंट जाम खान शोरो साहब मेरे साथ हैं, उस पर काम कर रहा है। और मैं मुतमईन था काम की रफ्तार से। जहाँ जहाँ इश्यूज़ थे मिनिस्टर साहब ने भी पॉइंट आउट किए और वो हमने हिदायत दी कि उसको मुकम्मल करें। और ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ
हमने जो भी स्टेक होल्डर्स थे, मैं आपको बताऊँ आलमी बैंक से हम जो हमारा ऑगमेंटेशन का है या KWSSIP वाला प्रोजेक्ट है 1.6 बिलियन डॉलर्स का कराची के लिए, 1.6 अरब डॉलर का, उसके लिए जो ऑगमेंटेशन को उन्होंने इसी सूरत में अप्रूव कर रहे थे कि आप इंश्योर करें कि पानी किसी और का, ये दुनिया भर में होता है, किसी एग्जिस्टिंग यूज़र का पानी आप डालें। इस वजह से ये 40 अरब रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और इसकी कैपेसिटी हम 9000 क्यूसेक कर रहे हैं। इससे 521 क्यूसेक पानी हमारी बचत होगी, जो कि 260 MGD जो रिक्वायरमेंट है K4 की, वो उससे पूरी होगी इंशाल्लाह ताला। ये एक और प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने बताया 40 अरब रुपए टोटल इसकी कॉस्ट है। उसके बाद मैं यहाँ हब कनाल पे आया हूँ। हब कनाल 1980 की दिहाई में, 1980 के पहले 5 सालों में, ये 83 में मेरा गालबन कंप्लीट हुआ था। ये हब डैम जो कि मेरी ये दाएं जानिब है, यहाँ से पानी, एक कनाल है 8 किलोमीटर का जो कि वापदा देखती है, वो पहले 8 किलोमीटर, वहाँ से फिर 2 ब्रांच बनती हैं। एक कराची की तरफ 100 MGD पानी जाता है, 60 MGD पानी बलूचिस्तान का लसबेला कनाल लेता है, और ये हब कनाल हमारा कराची के पीने के लिए पानी ले जाता है। माहौलियाती तब्दीली की वजह से हब डैम जो मुसलसल ड्राई रहा है बहुत अरसा, अब पिछले 3 साल से इसमें वाफिर मिकदार में पानी है और इसकी स्पिलवे इस्तेमाल होकर वो पानी फिर वहाँ से निकलता है। तो हमने ये सोचा, सबसे पहले तो जो ओरिजिनल कनाल है 100 MGD का, लेकिन हम मुश्किल से उसमें, इसलिए कि वो पुराना है, अर्दन कुछ एरियाज़ में था, उसकी एक्वाडक्ट जो बनी हुई हैं वो पुरानी हो गई हैं, 60 से 65 MGD पानी ले सक रहे थे। तो हुकूमत सिंध ने फैसला किया सबसे पहले तो ये 35 MGD पानी, यानी 60-65 जो हम ले सक रहे हैं, 35 से 40 MGD पानी के लिए एक 100 MGD का नया कनाल बनाएं, लाइन, और वो आपके सामने ये आपने देखा है, उस पर काम तेज़ी से जारी है। अगस्त में इंशाल्लाह ताला ये पहला इसका जो पार्ट है, जो 100 MGD का नया कनाल लाइन होके बन रहा है, वो तैयार हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारा इसी प्रोजेक्ट में ये प्लान है कि जो पुराना कनाल है उसको भी हम रिहेबिलिटेट करेंगे ताकि 100 MGD पूरा वो भी ले, टोटल 200 MGD की कैपेसिटी हो जाएगी। हम वापदा से हमने इनिशियल बातें की हैं, उनसे ख़त किताबत चल रही है कि हब डैम से कराची शहर की एलोकेशन बढ़ाई जाए, 100 MGD से 200 MGD कर दी जाए। इसके साथ साथ बलूचिस्तान को भी हम चाहेंगे कि उनकी भी एलोकेशन बढ़े, इसलिए कि एक हमारा शेयरिंग का जो तरीका है, हम किसी और सूबे के पानी में उधर भी हम उनको फैसिलिटेट करेंगे कि उनकी भी जो पानी की एलोकेशन है वो बढ़े। हब डैम को रेस करने की भी बात हो रही है, तो इससे इंशाल्लाह इस साल के आखिर में 200 MGD पानी एक्स्ट्रा, 100 MGD एक्स्ट्रा आएगा पानी, और ऐसे तो अगर हिसाब लगे तो तकरीबन 140 MGD एक्स्ट्रा पानी कराची को मिलेगा। अल्लाह ताला रहम करेंगे, रहमतों की बरसातें होती रहेंगी, हब डैम बढ़ता रहेगा, तो ये एक एश्योर्ड सप्लाई कराची शहर के लिए हर साल हो जाएगी। इसके अलावा ये 2 प्रोजेक्ट तो मैंने आपको बताए, बल्कि 3 प्रोजेक्ट बताए, मलीर एक्सप्रेसवे, हब कैनाल वाला प्रोजेक्ट, KB फीडर की लाइनिंग का प्रोजेक्ट, K4, उसके अलावा कराची शहर के और ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स आपने देखा है, रेड लाइन या येलो लाइन, इस पे काम चल रहा है। हमने क्लिक का जो मंसूबा है उसके अंदर भी कराची शहर के लिए बात हो रही है। हम पे काफ़ी बार इल्ज़ाम लगता है, मैं वैसे ये जो इल्ज़ाम होते हैं या जो बातें होती हैं उनको बुरा नहीं मनाता हूँ, उससे पता चलता है आजकल, कल भी शायद किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की रोज़ एक आध करता है, मैं तो कम करता हूँ। आज तो मैं साइड पे आके, ऐसे दफ्तर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मज़ा नहीं आता, साइड पे आके काम होता हुआ देख के तब मैं करता हूँ। इधर आज मैंने KB फीडर की लाइनिंग के मौके पे भी दोस्तों से बात की और मीडिया वाले दोस्त उधर थे, आज इधर भी की है। इंशाल्लाह ताला नए साल में नए अज़म के साथ हम और मज़ीद प्रोजेक्ट पूरे सिंध के लिए लाएंगे। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी ज़रूर है, आपको पता है जो इस वक्त हालात हैं। उसके अलावा
जो IMF की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं एक्सपेंडिचर के हवाले से, तो आप कितना कर सकते हैं। लेकिन उन सब बातों के बावजूद मैं ये बड़ी वसूख से कह सकता हूँ कि सिंध सूबे के अंदर जो तरक्की की रफ्तार है वो बाकी सूबों से और वफाक से बेहतर है। वफाक की हालत ये है, अभी मैं जाम खान साहब कल एटनिक की मीटिंग उन्होंने अटेंड की थी, वो बता रहे थे हमारा एक प्रोजेक्ट है जामशोरो से सेवन जो रोड बनना है, 2017 में उसको अप्रूव किया गया था, फाइनल किया गया था। उन्होंने हमें कहा कि आधे पैसे सिंध हुकूमत दे, और अप्रैल 2017 में हमने आधे पैसे उसके दे दिए, 7 अरब रुपए। 2017 की बात बता रहा हूँ, आज 2024 ख़त्म हो गया, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है। और इस दौरान हमने कई प्रोजेक्ट सूबा सिंध के लोगों की भलाई के लिए कंप्लीट किए हैं। अभी मुझे मिनिस्टर साहब ने बताया और भी प्रोजेक्ट्स हैं। एक हमारा स्वीप का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम लैंडफिल साइट्स बना रहे हैं, हम गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस बना रहे हैं। हमें कचरे का जो प्रॉब्लम है हम बिल्कुल उससे वाकिफ़ हैं। जहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी रहती है वहाँ प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, और वो सिस्टम इंशाल्लाह ताला हम स्वीप प्रोजेक्ट के थ्रू बना रहे हैं। ये कुछ मैंने अर्ज रखनी